नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रखर। दोस्तों, अगर आपके जॉइंट्स में पेन रहता है बहुत ज़्यादा, आपके पैर के अंगूठे में स्वेलिंग आ रही है और आपको चलना मुश्किल हो जा रहा है, हो सकता है आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में और इनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि आपकी इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो पर्सन चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेडिसिन बताई जाएंगी उनका इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और बार बार बढ़ रहा है, बार बार ये दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरिक एसिड को एक हाइपर यूरिसीमिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है। तो हाइपर यूरिसीमिया का मतलब दोस्तों है यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई हो जाना, बढ़ जाना। तो उसको मेडिकल टर्म में हाइपर यूरिसीमिया बोला जाता है। अब जानते हैं यूरिक एसिड जो होता है दोस्तों हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है। आप सिंपल सी लैंग्वेज में जाने कि वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर वो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास होकर नहीं निकल पाता है तो वो हमारी बॉडी में रह जाता है और हमारी किडनी स्टोन फॉर्म कर सकता है, हमारे जॉइंट्स में पेन बढ़ा सकता है। दोस्तों, हमारी बॉडी जो होती है वो यूरिक एसिड को बनाती है अंदर से, और यूरिक एसिड जो होता है वो एक, जब वो ब्रेक होता है, टूटता है, तो प्यूरिन के फॉर्म में ब्रेक होता है। कुछ डाइट हमारी ऐसी होती है, अगर हम रेड मीट ले रहे हैं या नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या शेल फिश होती है अगर आप उसको ज़्यादा ले रहे हैं, और बहुत से लोग जो बियर का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और उनको समस्या होने लगती है। दोस्तों, ये इनके कारण थे दोस्तों। और अगर सिम्टम्स जो हैं वो बहुत बाद में देखने को मिलते हैं, कभी कभी यूरिक एसिड का लेवल जो है दोस्तों वो बढ़ा रहता है और सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं, तब तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि हमारे किडनी के रीजन में, यानी कि बैक साइड में भारीपन सा फील होगा, पैरों में भारीपन सा फील हो रहा है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन हो रहा हो, बट अगर भारीपन सा ही फील हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप अपना यूरिक एसिड का लेवल चेक करा सकते हैं। और सिम्टम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो जॉइंट्स में जो पेन है वो बहुत शार्प पेन होता है। हमारा बिग टो ग्रेट टो, यानी कि जो पैर का अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है और चलना भी मुश्किल हो जाता है। जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि पैरों का मूवमेंट जो है वो रुक जाता है, और स्वेलिंग के साथ उस पार्ट पे रेडनेस रहेगी। छोटे जॉइंट्स में भी हो सकता है, एंकल जॉइंट्स में हो सकता है, नी जॉइंट्स में हो सकता है, और साथ में मसल्स में हैवीनेस सा फील होता है। दोस्तों, यूरिक एसिड के बढ़ने से दोस्तों किडनी स्टोन भी हो सकता है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो हो सकता है आपको किडनी रीजन में पेन हो, बैक साइड में, यूरिन में आपको दिक्कत आए, पेशाब में आपको जलन हो सकती है, दर्द फील हो सकता है और फीवर आ सकता है, और साथ साथ में कभी कभी वोमिटिंग भी होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इनके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा रोल निभाती हैं। पहली मेडिसिन जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत से वीडियो में सुना होगा, जो कि है दोस्तों एसिड बेंजोइक। ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथी में ऑलमोस्ट केसेस में ये मेडिसिन दी जाती है और रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, ये जितनी भी मेडिसिन मैं बताऊंगा ये एक नॉलेज पर्पज से है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नियर में अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, सलाह लेकर ही मेडिसिन को खाएं। दोस्तों, बेंजोइक एसिड एक प्रोमिनेंट मेडिसिन है यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करने के लिए, और हमारी जो जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, और स्पेशली इसका सिम्टम जो रहता है दोस्तों वो होता है बिग टू में स्वेलिंग आना और पेन होना और स्टिफनेस रहना। यानी कि जो पैर का अंगूठा है, अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको लगता है, चलना मुश्किल हो जा रहा है, आप अपना यूरिक एसिड का लेवल का देखिए, चेक करिए और उसके हिसाब से मेडिसिन को ले सकते हैं। साथ में इसकी अगर सिम्टम एक देखा जाता है, अगर आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मतलब ऑफेंसिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए ये मेडिसिन रामबाण की तरह एक्ट करी, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम्स का मिलना, मैच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके सिम्टम्स अभी मैच कर रहे हैं तो मेडिसिन बहुत ही तेज़ी से असर करती है और आपको इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। दोस्तों, इस मेडिसिन को आप 200 पावर में सुबह शाम ले सकते हैं। 15 डेज लेके देखिए, रिजल्ट मिलता है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों, तो वो है कॉल्चिकम।
ये मेडिसिन मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देखा गया है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, आपके स्मॉल जॉइंट्स में यानी कि जो छोटे उंगलियों के जॉइंट्स है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और फोल्ड करना भी मुश्किल हुआ है, नी जॉइंट में ही पेन रह रहा है। और देखा गया है कि अगर इंजरी के बाद मतलब आपको कोई इंजरी हुई है या कोई सर्जरी वगैरह हुई है उसके बाद जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया है और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ में इसमें रिकरेंसी के अटैक्स भी हुए, मतलब एक बार ठीक हो गया फिर से कुछ समय के बाद हो रहा है, ऐसा आप नोटिस कर रहे हैं कि बार बार आपको ये दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन है वो होगी कॉल्चिकम। कॉल्चिकम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे तो ये आपकी यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करेगा और आपके जॉइंट्स के सभी पेन्स को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन की दोस्तों बात करें जो मैं अपने क्लिनिक पे यूज़ करता हूँ वो है दोस्तों लीडमपाल। लीडमपाल एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जॉइंट्स पेन्स के लिए। यहाँ पर अगर आपकी बीमारी जो है क्रॉनिक हो गई है यानी बहुत पुरानी हो गई है, यूरिक एसिड की जो दिक्कत वो बहुत पुरानी हो गई है, उस कंडीशन में थोड़ा सा भी चलेंगे पैर में दर्द जो है बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, आपको बैठना पड़ जाता है मजबूरी में और आपके तलवों में जलन होगी यानी कि बर्निंग का सेंसेशन लग रहा है और आपको ठंडे में रखने में पैर में पानी में डाल देंगे या ज़मीन पर पैर रखेंगे ठंडा ठंडा लगेगा और उससे आपको आराम मिल रहा है और दिक्कत जो है आपको पुरानी हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में लीडमपाल आपकी मेडिसिन हो सकती है और आपको पूरी तरीके से ठीक कर देती है दोस्तों। इस मेडिसिन को आप 200 पावर में सुबह और शाम लें, 15 डेज तक लें, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा अगर सिम्टम मैच कर रहे हैं तो। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है थैलेस्पी बर्सा। ये मेडिसिन दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ फीमेल पेशेंट्स के लिए। अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, साथ में उनके मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंसेस हो रहे हैं, समय से पहले मेंसेस आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये मेडिसिन दोस्तों मेंस्ट्रुएशन को ठीक कर देती है। जो प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन मतलब बहुत ज़्यादा पीरियड आ रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको मेंटेन कर देता है, दर्द को मेंटेन करता है और साथ में यूरिक एसिड के लेवल को भी मेंटेन कर देता है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों जो अर्टिका यूरेंस, ये एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी में अगर आप लेंगे तो आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो मेंटेन होगा, जॉइंट्स का पेन खत्म हो जाएगा। और अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, बनी रहती है, बार बार किडनी स्टोन्स होते हैं, तो ये मेडिसिन दोनों कंडीशन में काम करती है और पूरी तरीके से आपको दोनों ही समस्या से बाहर निकाल लाती है। तो दोस्तों कुछ ये मेडिसिन थी। ऐसे में नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।